ओम नमः शिवाय। वैदिक सनातन में आपका स्वागत है। श्री शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में शिव पुराण के महात्म्य और परिचय के बारे में जानेंगे। उन भवितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कल की कल्मश राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त होंगे। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोगने की संभावना ही नहीं होगी। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होता। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होता, अर्थात शिव पुराण के आ जाने से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से भुक्ति मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होता। क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होता। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होता। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है, मुक्ति प्राप्त्यर्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया है। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद्य स्वरूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।